विकास की बात अब कोरा बकवास रह गया। बेरोजगारी मिटाने की बात भी कल्पना जैसा हो गया। कल कारखाना ही नहीं लगेगा तो कहाँ रोजगार मिलेगा। प्लान भी उसी तरह से एवं प्रकार से हमको लगता है कि अब पूरा बिहार निहार रहा चिराग की ओर कि अब बिहार में बदलाव जरूरी है। और अगर बदलाव जरूरी है तो नीतीश बाबू को हटाना पड़ेगा, तेजस्वी जी को आने से रोकना पड़ेगा। तो लाना किसको पड़ेगा? तो लाना अगर है चिराग पासवान को। कुछ लोग बोल दे, गैर राजनीतिक समझ रखने वाले लोग बोल दें। हमने नालंदा में पहले 2 कार्यक्रम किया था, वहां भी जातीय दीवार टूटती दिखाई पड़ी थी। जमुई में एक कार्यक्रम होता है। चिराग पासवान कहते हैं कि आज नीतीश कुमार जो भी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उसके पीछे कोई आदमी था, उसका नाम सतीश कुमार था और आज वही सतीश कुमार उनके खिलाफ है। और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारे के साथ एलजेपी में कल लगभग 5000 की आबादी में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग एलजेपी रामविलास में शामिल हुए हैं। उपस्थित खुद चिराग पासवान थे। अभी हमारे साथ सतीश जी हैं। अति पिछड़ा पिछड़ा और जमुई में शामिल करवाना है। ऐसे तो कहा जाएगा कि जमुई तो चिराग जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ तो मजबूत है ये हैं। लेकिन इसमें एक बात निकल के आ रही है कि उसमें पासवान एक भी नहीं था, सिर्फ पिछड़ा अति पिछड़ा पर ध्यान दिया गया। क्या प्लान कर रहे हैं आप? प्लान नहीं, हमको लगता है कि जो परिस्थिति है बिहार में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। नीतीश बाबू थक गए। विकास की बात अब कोरा बकवास रह गया। बेरोजगारी मिटाने की बात भी कल्पना जैसा हो गया। कल कारखाना ही नहीं लगेगा तो कहाँ रोजगार मिलेगा। पलायन रोक ही नहीं सकते हैं। किसानों के लिए चौथा कृषि रोड मैप कोई जान भी नहीं रहा है। तो लागू भी हो गया कृषि रोड मैप? हाँ, 3 वो समाप्त हो गया, चौथा चौथा लागू हो गया। तो उसका उद्देश्य था कृषि का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादित वस्तु का कीमत दिलवाना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को खुशहाल करना। लेकिन सच्चाई यह है गेहूं धान या जो भी कृषि का पैदावार है, जो समर्थन मूल्य तय है, उसके बहुत नीचे बेचने के लिए किसान मजबूर है। प्लान भी उसी तरह से एवं प्रकार से हमको लगता है कि अब पूरा बिहार निहार रहा चिराग की ओर। और हम चूंकि चिराग पासवान जी का झंडा ले लिया है कंधा पर, 1 बरस से ज्यादा हो गया। पार्टी का दायित्व भी हमको राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रखा गया है। तो जाहिर बात है हम उसी समय से लग गए हैं कि अब बिहार में बदलाव जरूरी है। और अगर बदलाव जरूरी है तो नीतीश बाबू को हटाना पड़ेगा, तेजस्वी जी को आने से रोकना पड़ेगा। तो लाना किसको पड़ेगा? तो लाना अगर है चिराग पासवान को। तो जाहिर बात है हम जानते हैं, आप भी जानते हैं और लोग जानते हैं कि चिराग पासवान का चेहरा कोई जात का नहीं है। कुछ लोग बोल दे, गैर राजनीतिक समझ रखने वाले लोग बोल दें। हमने नालंदा में पहले 2 कार्यक्रम किया था, वहां भी जातीय दीवार टूटती दिखाई पड़ी थी। और नौजवानों में जो जोश खरोश के साथ चिराग जी की अगवानी करने का जो हम चमक धमक देख रहे हैं, लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इसीलिए हमने रखा था पिछड़ी अति पिछड़ी समाज का एक मिलन समारोह। वहाँ के जाहिर बात है वहाँ के नेता हैं, सांसद हैं चिराग पासवान, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हम भी गए थे कि देखिए कैसा होता है। तो हमको लगा तकरीबन 5 दर्जन गांव हम दौरा किए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का। लोगों को लग रहा था कि इतना गर्मी है और ये अति पिछड़ा पिछड़ा जो इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। नीतीश जी का वास्तव में वहाँ कुछ समर्थक था या लालू जी का समर्थक था और उसी का बैठक ही कर रहे हैं। पासवान टोले में जी हम नहीं गए। ऐसे उसमें कुछ लोग होंगे जो पार्टी के नेता वर्कर हैं, वो तो थे ही, पासवान रहे चाहे राजपूत रहे चाहे कोई जाति के रहे, वो लोग थे।
लेकिन मेन फोकस जो हमने किया, हमने बताया कि 32 वर्षों के राज में लालू जी ने क्या दिया, 15 वर्ष में, 17 वर्ष में नीतीश बाबू ने क्या दिया। और खासकर हमने फोकस किया कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को क्या मिला। खेतिहर, किसान, मजदूर पिछड़ी जाति के ही लोग ज्यादा हैं, और पलायन जो करते हैं रोजगार के वास्ते, पेट के वास्ते, वो अभी पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित से ही आते हैं। उसमें पिछड़ी, अति पिछड़ी की भी संख्या बहुत है। तो हम उन्हीं लोगों पर फोकस किया। और उससे भी बड़ी बात है कि अल्पसंख्यक में अंसारी बिरादरी के पास वहाँ बहुत काफी ज्यादा में 60,000 लगभग मुसलमानों का वोट है, और उसमें अंसारी ही ज्यादा है। तो हम 3-4 गांव वहां भी गए टेस्ट लेने के लिए, वो लोग भी साफ हैं। और आश्चर्य होगा आपको कि लगभग 1000 सदस्य बन गए, और 15-20 सदस्य आजीवन बने, जो आदरणीय नेता चिराग पासवान के सामने रसीद कटा 1500 रुपया दे करके लोग बने। उसमें अति पिछड़ा जात के लोग थे, कोयरी जात के लोग थे, यादव जात के लोग थे, और अंसारी बिरादरी के लोग थे। हमको लगता है कि हॉल का कैपेसिटी ज्यादा नहीं था, हॉल के बाहर जगह था, उसमें हमने पंडाल लगाया था जो कनेक्टेड था।